तो शुरुआत कर दी चीफ इंजीनियर ने, अंत कर दिया आवेदकों ने। बढ़ते हैं आगे। महागठबंधन बनाने के लिए देश भर से जुटाए नेताओं के बीच समाजवादी कुनबे के कलह छिप नहीं पाए। मंच पर शिवपाल यादव ने सबके सामने अपने अपमान का जिक्र करते हुए अखिलेश और उनके समर्थकों पर हमले किए। उधर अखिलेश यादव ने चाचा के हर हमले का अपने अंदाज में जवाब दिया। आइए आपको सुनवाते हैं चाचा के हर वार पर भतीजे ने क्या पलटवार किया। कितना हमसे त्याग लो, कितना त्याग लेना चाहो, यहाँ तक कि अगर खून मांगोगे खून भी दे देंगे। मुख्यमंत्री मुझे नहीं बनना। हम तो कहेंगे अपने प्रजापति साथी को, हमें आप तलवार दे देते हो भेंट में और फिर कहते हो कि तलवार में न चलाऊं। आपने तलवार दी हमें तलवार न चलाऊं, ये कैसे हो सकता है? हम जानते हैं हम लोगों के बीच में कुछ घुसपैठिए घुस गए, वो जानते हैं, वो ऐसा माहौल पैदा करते हैं, ऐसा माहौल पैदा करते हैं। उससे सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। और यहीं पर मैं कहना चाहता हूं कि कभी मेरा अपमान करना, कितने भी बार मुझे और क्या। समाजवादी पार्टी में मचे संग्राम के बीच लालू यादव ने कहा है कि पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, संघर्ष तो समाजवादियों का इतिहास है। और अखिलेश जी को, दोनों आदमियों को इकट्ठा करके आगे करके आपके सामने हम लोगों ने ये सबूत दिया, प्रमाण दिया कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लोग पूछ रहे थे, अखबार के लोग हम लोग से पूछते, भाई लड़ाई झगड़ा हो गया इनके यहाँ। हमने कहा कि हमारे समाज में कोई हम लोग से लड़ता नहीं है, तो हम आपस में लड़ देते हैं। और मंच से अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे समाजवादी पार्टी नेता जावेद आब्दी पर शिवपाल यादव भड़क गए। मंच पर सबके सामने शिवपाल खुद आगे आए और उन्होंने जावेद आब्दी को धक्का देकर माइक छीन लिया। जावेद आब्दी अखिलेश की शान में कसीदे पढ़ रहे थे और उनकी तुलना मुलायम सिंह से करते हुए तुकबंदियां कर रहे थे। और उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से शिवपाल यादव आए और उनको धक्का देकर वहां से हटा दिया। और उसी दौरान वो अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे थे जावेद आब्दी, लेकिन शिवपाल यादव को ऐसा लगता है कि रास नहीं आया, अखिलेश की तारीफ कैसे हो सकती है, वो भी रजत जयंती समारोह में, जिसके पूरे कर्ता धर्ता शिवपाल यादव थे। तो अपने ही समारोह में अखिलेश की तारीफ उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए आकर धक्का दे दिया, उन्हें वहां से चलता किया। और उसके बाद और हम आपको बता दें कि न्यूज 24 ने थोड़ी देर पहले जावेद आब्दी से बात की थी। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे थे उस वक्त। अगर धरातल है तो अखिलेश उसकी चौड़ाई है, नेताजी समंदर है, अखिलेश उसकी गहराई है। नेताजी अगर चांद है तो अखिलेश उसकी रोशनी है, नेताजी फूल है तो अखिलेश उसकी खुशबू है। जनता हमारे साथ है, 100 बार बनेगी। ये आयोजन तो था समाजवादी पार्टी की ताकत दिखाने का, समाजवादी कुनबे की ताकत दिखाने का, लेकिन महाभारत एक बार फिर से मंच पर दिखा। क्या मानते हैं आप ऐसा? मैं नहीं समझता, क्योंकि जो शिवपाल जी ने भाषण दिया है वो बड़ा पॉजिटिव भाषण था। मेरे एपिसोड को छोड़कर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है स्टेज पे कि जिससे ये कहा जा सके कि इन आपस में तलखी है। उन्होंने, शिवपाल जी ने अपने भाषण में यही बोला कि मैंने भी काम नहीं किया, मैंने बहुत काम किया है, मैंने बड़ी मेहनत की है। तो अब जाहिर है कि उनके दिल में दर्द होगा, दुख होगा, कुछ ना कुछ होगा कि कितने उनके विभाग से वो सारे हट गए। जावेद, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर अखिलेश की भी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है? मैं समझता हूँ कि ज्यादा ये मामला बढ़ेगा नहीं तो 1-2 दिन में मामला सुलझ जाएगा। जो थोड़ी बहुत शिकायतें होंगी, क्योंकि मैं दोनों से
तो ये थी थोड़ी देर पहले की बातचीत। और आखिर जावेद आबदी के भाषण पर शिवपाल यादव को क्यों गुस्सा आया, आखिर उन्होंने क्यों जावेद को मंच पर सबके सामने बोलते वक्त धक्का दे दिया, आपको सुनाते हैं जावेद आबदी का वो बयान। अगर आप समंदर हैं तो अखिलेश उसकी गहराई है, नेताजी आप धरातल हैं तो अखिलेश उसकी चौड़ाई है, नेताजी अगर आप चांद हैं तो अखिलेश उसकी चांदनी है, नेताजी अगर आप समाजवादी पार्टी का होश है तो अखिलेश यादव उसका जोश है। तो आपने सुना जावेद आबदी को, और उसी के बाद की ये तस्वीर जब शिवपाल यादव को बिल्कुल रास नहीं आया जो कुछ भी जावेद आबदी ने कहा और उन्हें धक्का देकर चलता किया। मैं संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ हैं। अशोक, ये आखिर क्या हो रहा है? परसों जब हम देखते हैं तो मंच पर एक साथ ये पूरा कुनबा नजर आता है, शिवपाल यादव शुभकामनाएं देते हैं और आज तारीफ भी बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए, आज जो पार्टी का रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया था उसमें शुरुआती दौर से समाजवादी परिवार की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई थी। मेरे पीछे जो आप ये मेन जो स्टेज देख पा रहे हैं वहां पर भी अखिलेश और शिवपाल यादव की तस्वीर एक साथ लगाई गई थी। तो ये मैसेज देने की कोशिश थी कि परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब जावेद आबदी मंच से अपना संबोधन कर रहे थे तो उसमें मुलायम सिंह यादव मंच पर आ चुके थे और उन्होंने शिवपाल यादव को इशारा करके कहा था कि इसको रोको, ये जो भाषण दे रहा है इसका भाषण रोका जाए। तब शिवपाल यादव ने जाकर जावेद आबदी को धक्का दिया और वापस पीछे अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे। लेकिन दोनों के संबोधन के दौरान आप शिवपाल यादव की बात करिए तो उन्होंने भी अपने संबोधन के दौरान साफ कर दिया कि जो लोग कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो किसी का अपमान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नेताजी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी लाइन क्लियर की है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने भी अपने संबोधन में ये कहा है कि एक तरफ मुझे मेरे हाथ में तलवार दी जाती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि मैं उसको ना चलाऊं। तो अभी जो तकरार की बातें थी वो अभी देखने को मिल रही हैं। हालांकि आज लालू प्रसाद यादव ने एक मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। जब वो स्टेज पर आए थे तो उन्होंने शिवपाल और अखिलेश को साथ मिलाए और सामने स्टेज पर आकर लोगों का अभिवादन करवाया। अपने जब मंच से वो संबोधित कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी परिवार में सब कुछ एक है। अपने चुटीले अंदाज में जिस तरह से लालू यादव हमेशा अपना संबोधन करते रहते हैं कि यादव परिवार में जब बाहर कोई झगड़ा नहीं करता है तो आपस में ही झगड़ा कर लेते हैं। तो मामले को डाइल्यूट करने की पूरी कोशिश की गई है। तमाम सारे जो लीडर्स आज बाहर से बुलाए गए थे उनकी तरफ से भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि समाजवादी पार्टी और कुनबे में परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मंच पर वो एकजुटता देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक बल्ब और एक ट्यूबलाइट जलबुझ करती है, वैसे ही मुझे लग रहा है इन लोगों का जो एक अपने अंदर क्या सोच रहे हैं वो इसी तरह से सामने आ रहा है। कभी दिखता है कि शुभकामनाएं दे रहे हैं, कभी हरी झंडी दिखाते हैं विकास यात्रा को, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ही जब नजर आते हैं एक साथ तो एक दूसरे की तारीफ तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं।